हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे द सरमन एट बनारस, जो कि बेटी रेनशॉ की किताब का एक हिस्सा है। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का एक बड़ा रोचक प्रसंग है इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगी कि जैसे बहुत से ऐसे नेम्स हैं या बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में हम लोग रुक जाते हैं, पर अंग्रेज़ों से रुका नहीं जाता, तो वो लास्ट में ज़बरदस्ती का आ लगा देते हैं। जैसे हमारे भगवान शिव, उनके शिवा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए, राम रामा हो गए, तो बुद्ध बुद्धा हो गए, गौतम गौतमा कर दिया उन लोगों ने। तो उन्हीं के हिसाब से थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं। गौतमा बुद्धा 563 BC टू 483 BC, ये उनका लाइफ स्पैन था। गौतमा बुद्धा began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन शुरू किया सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के रूप में। कहाँ? उत्तर भारत में। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry a princess. जब 12 साल के थे तब उनको पढ़ने के लिए आश्रम भेज दिया गया, हिंदू पुराणों को, हिंदू ग्रंथों को, पवित्र हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए। 4 साल बाद जब वो घर आए तो उनका विवाह एक राजकुमारी से करा दिया गया। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड बेफिटेड एक ही चीज़ है। उनका एक बेटा हुआ और लगभग 10 सालों तक वो शाही ठाठ बाट से एकदम रहे। यहाँ मैं एक आध चीज़ें बता देना चाहूँगा। नॉर्दर्न इंडिया तो लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब नेपाल में है। कभी शायद वो पार्ट रहा होगा इंडिया का, ठीक है। और इनकी शादी हो गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, जहाँ तक मुझे याद है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो खैर, शादी के बाद इनका एक बेटा हुआ और 10 साल तक ये काफ़ी शाही ठाठ बाट से रहे। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. जब एक बार 25 साल की उम्र में वो राजकुमार यानी कि गौतम बुद्ध, जो उस वक्त तक सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जब वो शिकार पे निकले हुए थे। यहाँ एक शब्द है हियर टू फोर शील्डेड, जो अब तक सुरक्षित थे फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के दुखों से। आप लोगों को याद होगा, आप ही लोगों का एक चैप्टर है, नहीं नहीं 9th में था वो, दी हैप्पी प्रिंस। उसमें भी हैप्पी प्रिंस यही बताता है ना कि जब तक मैं महल में था मैंने कोई दुख नहीं देखा था। तो सिद्धार्थ गौतम भी जब तक महल में थे कोई दुख उन्होंने नहीं देखा, लेकिन एक बार जब वो बाहर निकले शिकार पे, तो चांस्ड अपॉन मतलब टकराए वो, एकाएक उनकी नज़र पड़ी किन चीज़ों पे। तो सबसे पहले तो एक बीमार मनुष्य था उस पे, देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक वृद्ध आदमी पे। इसी एज्ड को हमारे यहाँ एजेड और एजेट भी लोग पढ़ते हैं। तो फिर एक एज्ड इंसान पे उनकी नज़र पड़ी जो थोड़ा बूढ़ा था, और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा पर उनकी नज़र पड़ी, और उसके बाद एंड फाइनली अ मंक, इसको मंक ही पढ़ते हैं, एक भिक्षुक पे उनकी नज़र पड़ी जो भिक्षा मांग रहे थे, दान ले रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड। इन चीज़ों को देख के वो बड़ा व्यथित हुए। इस पे एक कहानी भी है कि कैसे उन्होंने अपने मंत्री से जो साथ में थे ये चीज़ें पूछी, और तब उन्होंने सोचा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग दुख में देख के भी लोगों को और सुख की कल्पना करते हैं। लोग देखते हैं कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, बीमार होगा, फिर भी सोचते हैं ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। पर खैर वो कहानी यहाँ बात की बात है। तो अब वो क्या हुआ, दिस साइड सो मूव्ड हिम, इन चीज़ों ने इतना उनको अंदर से विभोर कर दिया, विह्वल कर दिया, विचलित कर दिया कि वो चले गए आधी रात को। जहाँ तक कहानी है, आधी रात को वो अपने बीवी बच्चे को छोड़ के निकल गए थे। तो वो निकल गए किस चीज़ की तलाश में, टू सीक
एनलाइटनमेंट, सीख का मतलब होता है तलाश करना, एनलाइटनमेंट मतलब जागृति, वो जो ज्ञान होता है ना कि आखिर दुनिया में हमारा अस्तित्व क्या है, उसकी तलाश में। और किस चीज़ के प्रति वो ज्ञान लेना चाहते थे? कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, वो जो दुख इन्होंने देखे थे, बूढ़ा आदमी, भिक्षुक, वो जानना चाहते थे कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्यों, हमारी ज़िंदगी का क्या मतलब क्या है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. कई सालों तक वो भटकते रहे, 7 साल तक वो भटकते रहे। उसके बाद एक पीपल का पेड़, बोध गया बिहार में है ये, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ गए। उन्होंने वाव का मतलब होता है ना कसम खाना, शपथ लेना। उन्होंने शपथ ली कि तब तक बैठे रहूँगा जब तक कि जागृति नहीं हो जाती, ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती, जिसको बोध भी कहा जाता है हिंदी में। बोध, याद रखिएगा इस शब्द को। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. अब 7 साल भटक के वो बोध गया पहुँचे थे और पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ बैठने के 7 दिनों के अंदर ही उनको एनलाइटनमेंट प्राप्ति हो गई, बोध की प्राप्ति हो गई। और वहीं बोध जब प्राप्ति हुई तो उन्होंने उस पेड़ का नाम, उस वृक्ष का नाम रख दिया बोधि वृक्ष, बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी बोध का पेड़, ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसके बाद वो अपनी नई समझ जो उनको आई थी इन 7 दिनों में, सीख, ज्ञान, वो उन लोगों को देने के लिए निकल पड़े, अपनी नई समझ को लोगों को देने के लिए निकल पड़े। और उस वक्त एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। और उस वक्त उनका नाम क्या पड़ गया? बुद्ध। याद है ना, मैंने कहा था बोध शब्द को याद रखिएगा। उसी बोध से बोधि वृक्ष और उसी बोध से शब्द निकला बुद्ध, यानी जिसको बोध की प्राप्ति हो गई है। दी अवेकेंड यानी जो जाग चुका है, और दी एनलाइटेंड जिसको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वही क्या हुआ? बुद्ध हुआ। The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. उनका जो पहला उपदेश था, सरमन का मतलब ही होता है उपदेश, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया बनारस में, वाराणसी में, जो सबसे पवित्र डिपिंग प्लेस माना जाता है। डिपिंग प्लेस मतलब जहाँ लोग जाते हैं स्नान करने गंगा में, तो गंगा का सबसे पवित्र, गंगा वहीं माना जाता है कि वो ऐसी जगह है जहाँ आप एक बार जाके स्नान कर लें, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। वो उपदेश सुरक्षित रखा गया, लोगों ने एक दूसरे को बताया, लिखा, और यहाँ वही उपदेश दिया गया है, वही उपदेश यहाँ आपके सामने रखा गया है। इस उपदेश में दिखाया गया है बुद्धा का ज्ञान अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, उस एक खास तरह के कष्ट के बारे में जो काफ़ी रहस्यमयी है, जिसको मनुष्य नहीं समझ पाता है। और वह क्या कष्ट है? किसी अपने को खोने का दुख, मृत्यु का दुख। तो इस कहानी को देखते हैं अब हम लोग, इस कहानी के अंदर की कहानी को। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी एक स्त्री थी, उनका सिर्फ एक ही पुत्र था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। बहुत छोटी उम्र में वो बच्चा मर गया था। खैर, माँ बाप के लिए तो बच्चा कभी भी मरे, उनको ऐसा लगता है उनकी पूरी दुनिया टूट गई, पर दुनिया लुट गई। पर ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था, और जब वो मरा तो इन हर ग्रीफ, अपने कष्ट में, वो उस मृत बालक को लेके, मृत प्राय उस मृत शिशु को लेके सभी पड़ोसियों के पास गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड। अपने सारे पड़ोसियों के पास जाके दवाई मांगने लगी, और लोग क्या कहने लगे? पागल हो गई है, इसका दिमाग हिल गया है, बच्चा तो मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can.
एट लेंथ यानी कि थोड़ी दूर पे, कुछ दूर पे, किसा गौतमी को एक इंसान मिला जिसने उनकी रिक्वेस्ट का, उनकी जो प्रार्थना थी उसका जवाब दिया। क्या कहा? मैं आपको दवाई तो नहीं दे सकता। ये जो THEE है, ये आर्किक वर्ड है, एक मतलब थोड़ा पुरानी इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब यू होता है। तो मैं आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर दाई चाइल्ड, और दाई इसी दी का पॉजेसिव केस है, यानी कि योर चाइल्ड। तो मैं आपके बच्चे के लिए आपको मेडिसिन तो नहीं दे सकता, दवाई नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एक ऐसे फिजिशियन, एक ऐसे चिकित्सक का पता है, वैद्य का, जो दे सकता है, हु कैन। एंड द गर्ल सेड, अब ये सुन के किसा गौतमी ने क्या कहा? प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। ये सुन के वो लड़की जो थी, किसा गौतमी, वो क्या बोलती है? प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन है वो। और उस इंसान ने क्या कहा? जाइए शाक्य मुनि के पास, जो भगवान बुद्ध हैं उनके पास। ठीक है, पर ये यहाँ पे यूज है, ये भी थोड़ा आर्किक है, प्लीज के सेंस में। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। यहाँ फिर एक आर्किक वर्ड का यूज हुआ है, रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है ना खुद को ले जाना, वैसे रिपेयर का मतलब मरम्मत करना होता है, लेकिन आर्किक सेंस में पहले यूज होता था पुराने इंग्लिश में खुद को ले जाने के सेंस में। तो वो मतलब जाने के सेंस में। तो किसा गौतमी गई भगवान बुद्ध के पास, और क्या जाके उनके पास गुहार लगाती हैं? मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मुझे ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने क्या जवाब दिया? भगवान बुद्ध ने, मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर ला दो, मुझे वहीं चाहिए। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. अब ये खुश हो गई लड़की जो थी किसा गौतमी औरत, वो खुश हो गई कि एक मुट्ठी सरसों ला देंगे तो भगवान बुद्ध मेरे बच्चे को जिंदा कर देंगे। तो वो खुशी खुशी उसने वादा तो कर दिया टू प्रोक्योर इट, कि हाँ मैं जाके एक मुट्ठी सरसों ला देती हूँ। प्रोक्योर का मतलब हासिल करना, जुटाना, ला देती हूँ। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो भगवान बुद्ध ने आगे अपनी शर्त रखी कि वो सरसों के दाने एक ऐसे घर से लेके आने हैं जहाँ वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। जहाँ ना तो किसी ने अपना बच्चा खोया हो, ना किसी ने अपना पति खोया हो, ना किसी ने अपने माँ बाप में से किसी को खोया हो, या किसी दोस्त को खोया हो। मतलब किसी ऐसे घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटिड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाने लगी सरसों के दाने के लिए, सरसों के दानों के लिए। लोग उस पर दया करते थे, तरस खाते थे। पिटी का मतलब होता है तरस खाना, और उसको देते थे, ये लो सरसों के दाने ले जाओ। बट व्हेन शी एस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, पूछती थी कि क्या आपके परिवार में कभी कोई बेटा, बेटी, माँ या बाप, किसी की मृत्यु हुई है आपके परिवार में? दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। तब वो लोग क्या जवाब देते थे? हाय, ये अलास का मतलब होता है हाय, वो हेलो हाय वाला नहीं, जो दर्द वाला हाय होता है वो। हाय, जिंदा लोग तो कम ही हैं लेकिन मुर्दे लोग बहुत हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। कहते थे लोग कि हमें हमारी सबसे भयानक कष्टों का, सबसे भयानक पीड़ा की याद मत दिलाओ। मतलब जब भी ये किसी घर से मैं लोगों से पूछती थी आपके यहाँ कभी कोई मरा तो नहीं है, तब लोग कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ना मरा हो, जिंदा लोग तो कम ही हैं, मरे हुए लोग बहुत हैं, हमें हमारे कष्ट याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट। और ऐसा कोई घर उसको मिला नहीं जहाँ कभी कोई प्रियजन मरा ना हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना। इंसान आता है इस दुनिया में, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं ये तय नहीं है, लेकिन वो मरेगा ये तो तय है। किस दिन मरेगा ये पता नहीं, लेकिन तय है कि वो मरेगा। तो यही हुआ, जहाँ भी गए यही जवाब मिला। किसा गौतमी बिकेम weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city
एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। किसा गौतमी बेचारी थक गई और उम्मीद हार कर रास्ते के किनारे बैठ गई और क्या देखने लगी, शहर में जलती हुई रोशनियों को, दीपकों को देखने लगी जो शहर में इधर उधर हर जगह चले हुए थे। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। अब ये बेचारी देख क्या रही है कि वो बत्तियां झिलमिला रही थी। फ्लिकर का मतलब होता है ना जलना बुझना, ऐसा लगता है जैसे भोजपुरी में कहते हैं लोग भुक भुकाना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। झिलमिलाना, कोई चीज़ जैसे लाइट अगर सप्लाई मतलब पावर सप्लाई में क्या कहते हैं उसको, वोल्टेज कम ज़्यादा होने लगती है ना, तो बल्ब जो करता है उसको कहते हैं फ्लिकर। तो फ्लिकर कर रही थी लाइट्स, ऐसा लग रहा था बुझेंगी और धीरे धीरे बुझ गई एंड वो एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और बुझ भी रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर। तो इसको दिख रहा था ये सबके दीपक कैसे झिलमिला के बुझ रहे हैं। आखिरकार चारों तरफ रात ने अपने पांव पसार दिए। रेन, REIGN, रेन का मतलब होता है ना शासन करना, चारों तरफ अपना कब्जा जमा लेना। तो अंधेरे ने चारों तरफ, रात के अंधेरे ने अपने पांव चारों तरफ पसार लिए। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और ये सब देख के उसने मनुष्य के भाग्य को सोचा, मनुष्य के भाग्य के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में कि कैसे मनुष्य का जीवन भी बुझता है, जलता है और फिर बुझ जाता है जैसे दिया हो कोई। And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all. Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who had surrendered all selfishness. और ये सब देख के वो खुद से क्या कह रही है, कितनी स्वार्थी हो गई हूँ मैं अपने कष्ट में। मृत्यु तो एकदम आम है, वो सबको आनी है, साधारण चीज़ है, ये सबको आनी ही आनी है। फिर भी ये जो दुखों से भरी घाटी है, दुख और सूनेपन की निर्जन घाटी, वैली ऑफ डेसोलेशन, इस दुख की घाटी में एक रास्ता है जो आपको अमर बना देता है। दैट लीड्स हिम टू इमोर्टैलिटी। किसी भी मनुष्य को अमर बना देता है, लेकिन किस मनुष्य को? हु हैड सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने अपने सारे स्वार्थ का त्याग कर दिया हो। यानी कि इस दुनिया में आप आए हैं तो आपको जाना है। आप बोर्ड में 99% लाएं या 100% या 60%, आपको तो जाना ही है। आप रुक नहीं सकते हैं। आप यमराज के आगे अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते हैं कि मैंने बिलियंस बनाए थे या मैंने फलाना चीज़ बनाई थी। स्टीव जॉब्स को जाना पड़ गया तो फिर हम लोग क्या चीज़ है, सबको जाना पड़ता है। स्टीव जॉब्स तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया। भगवान राम को मरना पड़ा था, भगवान श्री कृष्ण को मरना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया था। तो मनुष्य रूप में जन्म लेना मतलब आपकी मृत्यु तय है, लेकिन फिर भी आप अमर हो सकते हैं। कैसे? आप अपने स्वार्थ का त्याग करें, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करें, ऐसा करें कि आपके मरने के बाद लोग आपको याद रखें। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने क्या कहा था? The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. मनुष्यों का इस दुनिया में जो जीवन है, मोर्टल्स मतलब जो मरणशील प्राणी हैं, जिनका मरना तय है, यानी कि सभी लोग नश्वर, जिनका मरना तय है, उनका जीवन इस दुनिया में काफ़ी कष्टों से भरा हुआ और बिल्कुल छोटा है, बहुत दुख और कष्टों से भरा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living beings. कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे आप मृत्यु से पीछा छुड़ा सकें। जो पैदा हुए हैं वो डाइंग अवॉइड कर सकें, यानी मौत से बच सकें। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद आपको मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, ये तय है। भगवान की कृपा रही तो आप बुढ़ापे के बाद मरेंगे, लेकिन अगर उन्होंने अपना हाथ खींच लिया तो जवानी में भी आप मर सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स, बीमारियां, कोरोना, ठीक है, तो किसी भी उम्र में आप मर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे के बाद तो मरना तय है। यही है मनुष्य की जिंदगी। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death.
कहते हैं कि जैसे पका हुआ फल कभी भी टपक सकता है, उसको हमेशा ये खतरा है कि वो कभी भी टपक सकता है। इसी तरह जो नश्वर प्राणी, जो मरणशील प्राणी इस दुनिया में आए हैं, जो पैदा हुए हैं, उनके ऊपर भी मृत्यु का खतरा हमेशा मंडरा रहा है। मैंने पहले ही बोला ना, मरने के साथ जो चीज़ सॉरी जन्म लेने के साथ ही जो चीज़ तय हो जाती है वो है आपका मर जाना। कई बच्चे हमने देखा है जो बस जन्म लेते ही मर जाते हैं। कई अभागे लोग बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते हैं गला घोंट देते हैं या उनको कूड़े में फेंक देते हैं, जहाँ कुत्ते उनको निर्दयता से खा जाते हैं। तो ये है कि आप पैदा होते भी कोई मर सकता है 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर, या 10 साल, 20 साल, या 100 साल, 140 साल, लेकिन मरना तो तय है। तो यही चीज़ है, जब आप पैदा हुए तो मरना तय है आपका। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. जैसे सारे earthen vessels मतलब मिट्टी के बने बर्तन जिनको कुम्हार बनाता है, वो कभी ना कभी तो टूटते हैं, भले आज टूटे, 200 साल के बाद टूटे, 1000 साल के बाद टूटे, लेकिन उनका टूटना तय है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। मनुष्यों का जीवन भी, मरणशील प्राणियों का, नश्वर प्राणियों का जीवन भी ऐसा ही है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। कहते हैं कि चाहे वो जवान हो या बूढ़े, चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान, सबको मृत्यु की शक्ति के नीचे दबना ही है, मौत के कब्जे में आना ही है। सब मृत्यु की प्रजा है। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, वैसे सब्जेक्ट टू का मतलब होता है उसके अधिकार क्षेत्र में आना। तो मृत्यु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब मौत सबकी मालिक है। सीधी बात यही है। आप बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, अच्छे हो, बुरे हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, मृत्यु आपकी मालिक है। ऑफ दोज हु overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations। कहते हैं कि जो लोग मरते हैं ना, जिनको मृत्यु, ओवरकम बाय डेथ, जिनको मृत्यु अपनी जकड़ में लेती है, मृत्यु जिन पे कब्जा जमा लेती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जो जीवन से अलविदा लेते हैं, जीवन से विदा लेते हैं, उन लोगों में एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगा। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को। किन्समैन मतलब भी करीबी लोग जो होता है, रिश्तेदार, खून के रिश्ते कह लीजिए, ऐसे भी रिश्तेदारों को कहा जा सकता है। तो कोई भी किसी को नहीं बचा सकता। मार्क, या जो मार्क है ना एक्सक्लामेशन के साथ, इसका मतलब होता है ध्यान दो, सुनो ध्यान से। मार्क माई वर्ड्स, आप लोगों ने एक सुना ही होगा फ्रेज, कहते हैं सुनो, ध्यान से सुनो। While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is laid to the slaughter। कहते हैं जब रिश्तेदार रो रहे होते हैं, मातम मना रहे होते हैं, एकदम छाती पीट के, लेमेंट का मतलब होता है मातम मनाना, ये लोग जब छाती पीट रहे होते हैं तो एक एक करके मनुष्यों को ले जाया जा रहा होता है, हर नश्वर प्राणी को ले जाया जा रहा होता है मृत्यु के द्वारा। जैसे किसी बैल को ले जाया जाता है उसका वध करने के लिए, जैसे बैलों को बूचड़ खाने में काट दिया जाता है ना, वैसे ही मनुष्यों को भी ले जाया जाता है मृत्यु के द्वारा। जैसे एक आदमी मरा, उसके घर वाले रो रहे हैं, तब तक कहीं और किसी और जगह पे कोई दूसरा आदमी मरा, फिर उसके घर वाले भी रोने लगे, लेकिन ये लोग रोने में मगन है। और मृत्यु का काम है कि धीरे धीरे जिसका समय आया उसको लेके जाना। So the world is afflicted with death and decay, therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world। तो इस तरह से यह दुनिया भरी हुई है किस चीज़ से? पीड़ा से और कष्ट से। डिके का मतलब तो ऐसे सड़ना होता है, क्षय, क्षरण, लेकिन यहाँ पे पीड़ा के सेंस में, क्षय के सेंस में। और अफ्लिक्टेड का मतलब होता है पीड़ित। तो ये दुनिया पीड़ित है एकदम मृत्यु से और दुखों से और कष्टों से। लेकिन इसीलिए, देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान है वो दुख नहीं करते हैं, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनको इस दुनिया के कायदों का पता होता है। उनको पता होता है कि जिसका आना है, जिसका जो आया है उसका जाना तय है। इसी पे बुद्ध ने कुछ कहा था, इसी जो चीज़ें ये इंग्लिश में है, हिंदी में जो काफ़ी पॉपुलर है,
क्या कहा था उन्होंने कि यह संसार नित्य जलते एक घर के समान है, यहाँ सुख की कामना करना ही अपराध है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा, हम लोग दुख में हैं सुख आएगा। सुख कभी आता नहीं है, हमें सुख को खोजना पड़ता है। दो दुखों के बीच जो थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है, बस वही सुख है। इसलिए ज़िंदगी को खुल के जिए हर पल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खैर आगे देखते हैं हम लोग। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. तो कहते हैं कि ना तो रोने से और ना ही कष्ट में होने से, ना ही पीड़ा दिखाने से किसी को मन की शांति नहीं मिल सकती। कोई भी पीस ऑफ माइंड ऑब्टेन नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके उलट होगा क्या, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। जब आप रोएंगे, मातम मनाएंगे, किसी अपने के दुख में खाना पीना छोड़ के रोए जा रहे हैं, तो आप अपने शरीर को कष्ट देंगे और अपने आत्मा को कष्ट देंगे। यहाँ बुद्ध ये नहीं कहना चाहते हैं कि आपका कोई मर गया तो आप हंसते रहिए। वो कहना चाहते हैं कि कोई भगवान ना करे आपको किसी को खोना पड़े, लेकिन ये तो तय है कि खोना पड़ेगा कभी ना कभी। तो आप बस खुद से समझौता कर लीजिए कि हाँ, जो हो गया उस पर मेरा कोई वश नहीं था। और अपने मन में उन चीज़ों को याद कीजिए, उन अच्छे पलों को जो आप लोगों ने साथ गुजारे थे, और ये सोचिए कि इसके बाद उनको जो आगे यात्रा करनी है इस शरीर से निकल के, वो सुखद होगी, वो अच्छी होगी, वो जहाँ भी अच्छी जगह पे है, ऐसा सोचिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मनुष्य खुद को कष्ट दे के, रो के अपने मन को शांति नहीं पहुंचा सकता। उसके उल्टा क्या होगा कि वो अपने शरीर को कष्ट देगा और कष्ट और बढ़ता चला जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। वो रोएगा, चिल्लाएगा, खुद को बीमार कर लेगा, खुद को पेल मतलब यहाँ पे धुंधला कर लेगा, फीका कर लेगा, मुर्दा कर लेगा, एकदम रो रो के सूख के कांटा हो जाएगा। फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन। कितना भी रोए वो अपने मरने वालों को बचा नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी लोग बिना रुके ही रोना शुरू करते, सालों तक रोते रहते। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. कहते हैं कि जिसको चाहिए शांति, he who seeks peace, seek का मतलब खोजना, तलाश करना, जिसे शांति की तलाश है, उसे एरो ऑफ लेमेंटेशन को ड्रॉ आउट कर देना होगा। ड्रॉ आउट का मतलब निकाल देना, और एरो मतलब बाण, लेमेंटेशन मतलब कष्ट। कष्टों के बाण को अपने शरीर से निकाल देना होगा। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और किन किन बाणों को, बाण मतलब तीर जो आपके शरीर में घुसे हुए हैं। कंप्लेंट, जो आप हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। कंप्लेन की हिंदी क्या होती है मैं भूल गया, शिकायत करते रहते हैं। और ग्रीफ मतलब दुख दिखाते रहते हैं, उसको निकाल फेंकिए, उससे अलग हटिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. कहते हैं कि वो जो इस तीर को निकाल देता है अपने शरीर के अंदर से, दुख का, कष्ट का, मातम का, ये जो तीर घुसा हुआ है, उसको निकाल फेंकेगा, वो कंपोज्ड हो जाएगा, यानी कि शांत हो जाएगा, उसको मन की शांति मिल जाएगी। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. कहते हैं वो जो हर कष्ट पे विजय पा लेगा, वो सारे कष्टों पे मुक्त हो जाएगा और आनंदित, ब्लेस्ड का मतलब आनंदित, आशीर्वादित, आनंदित जीवन जिएगा, ऐसा बुद्ध ने कहा था। और इस तरह चैप्टर खत्म हुआ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लर्निंग, और रोना नहीं किसी भी दुख में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोज़ में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।